नमस्ते दोस्तों। तो आज हम सब मिलकर एकदम आसान भाषा में कक्षा 11 के पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के पेपर को हल करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये रहा वो पेपर जिसे देखकर कई बार थोड़ी घबराहट होती है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। हम एक एक सवाल को साथ मिलकर समझेंगे और हल करेंगे। यकीन मानिए, ये उतना मुश्किल है नहीं जितना लगता है। देखिए, किसी भी पेपर को सॉल्व करने का सबसे स्मार्ट तरीका होता है आसान सवालों से शुरू करना। तो हम भी यही करेंगे। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। ये वो सवाल हैं जो हमें फटाफट नंबर दिलाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पहले दो सवाल। एक है सही विकल्प चुनने वाला और दूसरा है खाली जगह भरने वाला। इन पर बस एक नजर डाल लीजिए। और ये रहे बाकी के ऑब्जेक्टिव सवाल, सत्य सत्य, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर। अब समय बचाने के लिए हम सीधे कुछ सबसे जरूरी सवालों के जवाबों पर चलते हैं। चलिए देखते हैं इनके सही जवाब क्या हैं। चलिए प्रश्न 4 यानी सही जोड़ी मिलाते हैं। पहला है IVRI, इसका पूरा नाम है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये है इज्जतनगर, बरेली में। दूसरा है NDRI यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल, हरियाणा में है। तीसरा है CIRG मतलब सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, ये मखदूम में है। कालबसू ये एक मछली की प्रजाति है और लैंड्रेस ये एक सुअर की नस्ल है। हो गया। और अब एक वाक्य वाले उत्तर। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन। दूध निकालने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? पूर्ण हस्त दोहन। ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ? सन 1970 में। चिटगोंग मुर्गी कहाँ की है? बांग्लादेश की। और NDDB का पूरा नाम क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। देखा कितने आराम से ये नंबर हमारी जेब में आ गए। अच्छा जी, तो अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। इन सवालों में हमें बस थोड़ा सा ज्यादा लिखना होगा, लेकिन ये भी बहुत सीधे और सरल हैं। सवाल एकदम सीधा है, हमें बस गाय के सिर के कोई भी 4 हिस्सों के नाम बताने हैं। जरा सोचिए क्या क्या हो सकते हैं। और ये रहा जवाब। गाय के सिर के 4 मुख्य भाग हैं, माथा, सींग, कान और थूथन। इतना लिख देंगे तो पूरे नंबर पक्के हैं। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं। ऐसे तुलना वाले सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हमें देसी और विदेशी गायों के बीच 3 बड़े फर्क बताने हैं। तो पहला अंतर है कुबड़ का। अपनी देसी गायों में ये सुविकसित होता है, जबकि विदेशी गायों में होता ही नहीं है। दूसरा, देसी गायों की बीमारियों से लड़ने की ताकत मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। वे यहाँ के माहौल में आराम से ढल जाती हैं। और तीसरा, दूध उत्पादन। देसी गायें भले दूध कम देती हों, पर विदेशी नस्लें बहुत ज्यादा दूध देने के लिए ही जानी जाती हैं। ये 3 मुख्य अंतर हैं, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से में, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इन सवालों के लिए हमें टॉपिक की थोड़ी गहरी समझ होनी चाहिए, पर घबराना नहीं है। ये देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, पूरे 4 नंबर का। इसमें हमें गाय के पेट यानी आमाशय के चारों हिस्सों के नाम और उनके काम बताने हैं। तो चलिए समझते हैं कि गाय का पेट काम कैसे करता है। आप इसे एक 4 कमरों वाला कारखाना समझ सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा कमरा है रूमेन। ये एक गोदाम की तरह है जहां सारा चारा जमा होता है। फिर आता है रेटिक्युलम, जो जुगाली करने में मदद करता है। तीसरा है उम्मेहम। ये एक स्पंज की तरह काम करता है और चारे से फालतू पानी सोख लेता है। और चौथा और आखिरी है एबोमेसम, जिसे असली पेट भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पर असली पाचन की क्रिया होती है। और अब ये हमारा आखिरी सवाल। पशुपालन की दुनिया में इस चीज का महत्व बहुत ज्यादा है। हमें बताना है कि खीस यानी कोलोस्ट्रम के 4 फायदे क्या हैं। अच्छा, फायदों पर बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये खीस है क्या। तो ये वो पहला गाढ़ा पीले रंग का दूध है जो गाय या भैंस बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद देती है। तो खीस इतना जरूरी क्यों है? इसके 4 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, यह बछड़े के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच है जो उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। दूसरा, यह उसके पेट की पहली सफाई करता है। तीसरा, ये पोषक तत्वों का खजाना है जिसमें आम दूध से कहीं ज्यादा प्रोटीन और विटामिन होते हैं। और चौथा, ये नवजात बछड़े के लिए पचाने में बहुत ही आसान होता है।
तो दोस्तों, इस तरह हमने ये पूरा पेपर हल कर लिया है, लेकिन सीखने का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। चलिए अब आगे की बात करते हैं। ये तो बस एक शुरुआत थी। हम आगे भी आप सबके लिए कक्षा 11 के दूसरे विषयों के पेपर हल करके लाएंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम मजबूत हो जाए। हमारे साथ इस पेपर को हल करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आने वाली परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आत्मविश्वास बनाए रखिए और तैयारी करते रहिए।